फेवरेट ट्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पढ़ना सीखेंगे। हिंदी पढ़ना और समझना बहुत लोगों के लिए कठिन होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जीरो से हीरो बनाने की। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अक्षर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इन सभी अक्षर को मिला करके वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। जब तक हम लोग स्वर और व्यंजन को नहीं पहचानेंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक हम लोग हिंदी को नहीं पढ़ सकते हैं और नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग को सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि हमें अक्षर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यह स्वर अक्षर है। तो सबसे पहले हम लोग स्वर अक्षर को पहचानना सीखेंगे, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग व्यंजन अक्षर को पहचानेंगे, सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आ आ आ आ ई ई ई ई ऊ ऊ ऊ ऊ री री ए ए ऐ ऐ ओ ओ औ औ अन्न अन्न अह अह आप यहाँ पे देखे होंगे इसकी उच्चारण और इसकी उच्चारण लगभग सेम है। फिर इसकी उच्चारण और इसकी उच्चारण दोनों की लगभग सेम है, लेकिन इसको अलग अलग उच्चारण के द्वारा पढ़ा जाता है। कैसे? इसको बोलते हैं छोटी ई। यह आपका छोटी ई है और यह आपका बड़ी ई है। यह आपका छोटी ऊ और इसको बड़ी ऊ बोलते हैं।
और इसको बड़ी ऊ कहा जाता है। तो चलिए इसका उच्चारण के बारे में समझते हैं। छोटी ई को बिना खींचे हुए पढ़ते हैं। इस छोटी ई को बिना खींचे हुए पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? ई ई ई। इसको जो है, इसको खींच करके पढ़ेंगे। कैसे? ई ई। इस ऊ को बिना खींचे पढ़ेंगे। ऊ ऊ। बड़ी ऊ को खींच करके पढ़ेंगे। ओ ओ। थोड़ा आप इसका अंतर समझ गए होंगे। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे इसका पूरा कंफ्यूजन दूर होता जाएगा। सभी अक्षर को जोड़ जोड़ करके हम लोग आगे पढ़ना सीखेंगे और शब्द के साथ उसके खिंचावट के साथ सीखेंगे, उच्चारण करेंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। अ आ ई ई ओ ओ री ए ऐ ओ औ अन अह। दोस्तों, आप इस स्वर अक्षर को पहचान चुके हैं और इसके मदद से आप आगे शब्द बनाना और पढ़ना सीखेंगे। इसको स्वर क्यों कहा जाता है? स्वर इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जितने सारे जितने सारे व्यंजन अक्षर हैं वह बिना इसके हेल्प के यानी बिना इसके मदद से उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जितने सारे भी व्यंजन अक्षर हैं उनका उच्चारण बिना स्वर के आप नहीं कर सकते हैं, जिसका उच्चारण हम लोग व्यंजन वाले में सीखेंगे।